पता है, कभी कभी कुछ बहुत ही अजीब कहानियां हमें इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखा जाती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की तह तक चलेंगे, एक नवाब और कुछ खीरों की कहानी, जो जितनी अनोखी है ना, उतनी ही गहरी भी। तो सवाल यही है, और यही हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। कोई इंसान इतनी मेहनत से एक बढ़िया सा नाश्ता तैयार करे और फिर उसे फेंक दे। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे कोई बहुत बहुत गहरा मतलब छिपा हो? तो चलिए सीन में चलते हैं। लखनऊ के पास एक ट्रेन का 2nd क्लास का डिब्बा। यहाँ एक तरफ है नवाब साहब और दूसरी तरफ एक लेखक। माहौल ना थोड़ा अजीब सा है। नवाब साहब जो है वो लेखक के आने से कुछ खास खुश नहीं लग रहे। उन्होंने एक नज़र भी नहीं डाली लेखक पर, बस खिड़की से बाहर ताकते रहे, मानो कह रहे हो मेरे सुकून में खलल क्यों डाल दिया। और फिर नवाब साहब ने जो तैयारी शुरू की, अरे भाई वो तो देखने लायक थी। पहले बड़े सलीके से एक तौलिया बिछाया, फिर 2 ताजे ताजे खीरों को खिड़की से बाहर निकालकर धोया, फिर बड़े ही ध्यान से उन्हें छीला, काटा और एक एक फांक को तौलिए पर सजा दिया। ऊपर से नमक और जीरे का मिश्रण भी छिड़का। वाह क्या कहने, ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सबसे लजीज चीज तैयार हो रही है। लेकिन यही कहानी में आता है एक अजीबोगरीब ट्विस्ट। नवाब साहब एक एक फांक उठाते हैं, उसे अपने होठों तक ले जाते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं और फिर उसे ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। एक एक करके सारी की सारी फांकें बाहर। लेखक तो बस हैरान परेशान देखते ही रह गए। तो सवाल उठता है, भाई ये सब था क्या? कोई पागलपन तो नहीं था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी हरकत थी जिसके पीछे खास अंदाज छिपा था, और इसी को कहते हैं लखनवी अंदाज। मतलब ये सब एक परफॉर्मेंस थी। ये लेखक को दिखाने के लिए कि देखिए हम नवाब हैं, अरे हम खीरे जैसी मामूली चीजें खाते नहीं हैं, हम तो बस उसकी तैयारी और खुशबू का मजा लेकर ही अपनी रईसी दिखा देते हैं। सीधी सी बात है, ये एक तरह का सामाजिक दिखावा था। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो दिखावा है, क्या यही असली कल्चर या संस्कृति है, या फिर असल संस्कृति कुछ और ही होती है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें 2 शब्दों को ठीक से समझना पड़ेगा। एक है सभ्यता और दूसरी है संस्कृति। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सभ्यता वो है जो हमें विरासत में मिलती है, जैसे हमारे औजार, हमारा रहन सहन या पहले से मौजूद ज्ञान। लेकिन संस्कृति वो है जो हम अपनी बुद्धि और अपनी सोच से बनाते हैं, कुछ नया खोजते हैं। जैसे न्यूटन के ग्रेविटी के नियम को जानने वाला इंसान सभ्य है, पर असली संस्कृत व्यक्ति तो खुद न्यूटन थे, है ना? क्योंकि उन्होंने उस सच की खोज की थी। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो एक असल संस्कृत या कल्चर्ड इंसान होता कौन है? एक संस्कृत व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इंसानियत के लिए कुछ नया बनाता है, कुछ बेहतर बनाता है। जरा सोचिए, वो इंसान जिसने पहली बार आग जलाना सीखा होगा, या वो जिसने सुई धागे का आविष्कार किया ताकि हम सब तन ढक सकें। ये लोग थे असली कल्चर्ड, असली संस्कृत। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबका भला सोचा। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जब उसी तेज दिमाग, उसी बुद्धि का इस्तेमाल भलाई के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए हो, जैसे कि खतरनाक हथियार बनाने में, तो उसे हम संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति कहेंगे। तो चलिए अब वापस नवाब साहब पर आते हैं। अब अगर हम अपनी परिभाषा को देखें तो उनका खीरा फेंकने वाला जो काम था, क्या वो कोई नई खोज थी? नहीं। क्या उससे किसी का भला हुआ? बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने घमंड का, अपने अहंकार का एक खोखला दिखावा था। तो सीधी सी बात है, ये संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति का ही एक नमूना था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अंत तो और भी ज्यादा अजीब है। जब नवाब साहब ने वो सारी फांकें फेंक दी ना, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो और भी हैरान करने वाला था। जरा सोचकर देखिए, बिना एक टुकड़ा खाए, सिर्फ खीरे को सूंघ कर एक संतुष्टि वाली डकार लेना, वाह! मतलब दिखावे की भी कोई हद होती है। वो तो बस ये साबित कर रहे थे कि अरे भाई हम नवाब लोग हैं, हमारा पेट तो महक से ही भर जाता है।
और नवाब की इसी हरकत को देखकर लेखक के मन में एक बड़ा गहरा ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि अगर सिर्फ खुशबू से, सिर्फ एक एहसास से पेट भर सकता है, तो क्या बिना किसी किरदार, बिना किसी घटना या विचार की कोई कहानी भी लिखी जा सकती है? मतलब जैसे बिना खाए पेट भरना नामुमकिन है, वैसे ही बिना किसी सार के कोई कहानी भी नहीं बन सकती। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत में छिपा है। ये कहावत उन लोगों पर एकदम सटीक बैठती है जिनकी हैसियत या ताकत तो चली जाती है, पर उनका घमंड, उनकी अकड़ वो नहीं जाती। बिल्कुल नवाब साहब की तरह। उनकी नवाबी तो कब की जा चुकी थी, लेकिन वो जो नवाबी ठसक थी ना, वो अब भी बाकी थी। उनका ये पूरा का पूरा ड्रामा इसी खोखली शान का प्रदर्शन था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक नवाब और एक खीरे की नहीं रह जाती। ये कहानी है हर उस सिचुएशन की जहां दिखावा असलियत पर भारी पड़ जाता है, जहां लोग क्या हैं इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि वो क्या दिखते हैं। और यहीं पर ये सवाल हमारे लिए भी खड़ा होता है। आज के ज़माने में ये खोखला अंदाज, ये बिना मतलब का दिखावा हमें और कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है। क्या कभी-कभी हम सब भी अपनी जिंदगी में उस नवाब की तरह बर्ताव नहीं करते, जहां हम जो हैं वो होने के बजाय कुछ और होने का नाटक करते हैं? सोचने वाली बात है ना?